हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग जब कोई इंसान करना शुरू करता है ना, या करना शुरू करने से पहले, राइट, जब स्टार्टिंग में होता है, जब प्लान देखता है बंदा और जब ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद उसे ये समझ में आता है कि उसे माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार मैं इस काम को फुल टाइम करूँ या पार्ट टाइम करूँ। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। इनिशियली जो लोग इसके बारे में बताते हैं उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं होती, लेकिन जो लोग कर रहे होते हैं, जब उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेटवर्क मार्केटिंग को करें कैसे, फुल टाइम करें या पार्ट टाइम करें। देखिए, हर इंसान के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे हिसाब से आपको अपनी टाइम और फाइनेंशियल कंडीशन, इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए करना चाहिए। जोश में नहीं आना चाहिए, मोटिवेशन में नहीं करना चाहिए। आपको सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए इस काम को करना चाहिए। किसी दूसरे इंसान को देख के आप काम मत कीजिए, आप अपना हिसाब किताब देखिए कि आपको कैसे सूट करता है। क्या आप इस समय फाइनेंशियली इतने कैपेबल हैं कि आप, अगर आपके पास 6 महीने 1 साल पैसा ना आए तो भी आप इस काम को कर पाएँ? क्या आपके पास इनफ टाइम है इसे देने के लिए? ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन ये दो चीज़ें, टाइम और मनी, राइट। मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बेस्ट होता है वो पार्ट टाइम में स्टार्ट करना बेस्ट होता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप रिटायर्ड पर्सन हो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम में स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को समझने में ही इंसान को 1-2 साल लग जाते हैं कि इसका नेचर क्या है, इसे कैसे करना है, राइट। अपनी शर्म खोलने में, ऑब्जेक्शंस को बर्दाश्त करने की ताकत डेवलप करने में ही 1.5-2 साल, उससे ज़्यादा समय लग जाता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टिंग में पार्ट टाइम करना सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि पार्ट टाइम करने का फ़ायदा ये होता है, आप जो कर रहे होते हैं वो भी चीज़ डिस्टर्ब ना हो पाए। आपके अगर कुछ ईएमआईज़ चल रही हैं, आपका कुछ लोन्स चल रहे हैं, तो वो भी आप आराम से मेंटेन कर पाएँ। आपको करंट जॉब या प्रोफ़ेशन छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि एक्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं, जो आपके पास लायबिलिटीज़ हैं, आप उनको एकदम से छोड़ के और इस बिज़नेस में कूद नहीं सकते। अगर आपने ऐसा किया जोश-जोश में, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको आ जाएगी और उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। जब आप प्रॉब्लम में फँस जाएँगे ना, कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, ना आपकी डाउनलाइन, ना आपकी अपलाइन। वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तब आपको जब पता है कि सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी है, तो नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है, तो ये डिसीजन पे आपको ही लेना चाहिए। और दो चीज़ें, टाइम और पैसा, इन दोनों चीज़ों को आपको माइंड में रख के सोचना पड़ेगा कि मैं इसे फुल टाइम कर सकता हूँ या पार्ट टाइम कर सकता हूँ। और स्टार्टिंग में तो इसे फुल टाइम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में इसे फुल टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पार्ट टाइम कीजिए। जब आप इस बिज़नेस को समझ जाते हैं अच्छे से, राइट, जब आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करने लग जाते हैं हर महीने, तो फिर आप चाहें तो फुल टाइम कर भी सकते हैं, राइट। लेकिन जोश में आके ये फैसला लेना कि मैं इसे फुल टाइम करूँ या मैं पूरा इसमें कूद जाऊँ, राइट, ये जोश में आके ये डिसीजन लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है भविष्य में। और जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं इसे फुल टाइम करने के लिए, वो लोग आपको बाद में हेल्प नहीं करने वाले। क्योंकि बातें बहुत सारे लोग बोलेंगे, मोटिवेशन बहुत सारे लोग देंगे, कहानियाँ बहुत सारे लोग सुनाएंगे, राइट, भविष्य की बातें बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी उस समय कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, ना अपलाइन कर पाएगी, ना डाउनलाइन कर पाएगी, ना उनकी अपलाइन कर पाएगी, राइट। क्योंकि ये चीज़ें आपको खुद ही सहन करनी पड़ेगी, खुद ही आपको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये बिजनेस है और बिजनेस में लगता है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि ज्वाइनिंग अमाउंट कितना है, पैकेज अमाउंट कितना है, स्टार्टर पैक कितने का है, बात वो नहीं है। इस बिज़नेस को चलाने के लिए भी वर्किंग कैपिटल लगती है। तो अगर आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, राइट, कोई कहीं से आपकी अगर इनकम नहीं आ रही है और आपका बिज़नेस में भी आपको इनकम नहीं आ रही है, तो कैसे आप इस बिज़नेस को चलाएँगे, आप मुझे बताइए? इसको आप चला नहीं पाएँगे। उस समय आपको लगेगी पैसे की ज़रूरत, और फिर आप लेंगे लोन, और फिर आप कर्जे में फँस जाएँगे, और जब कर्जे में फँस जाएँगे तो फिर इस काम को आप कैसे कर पाएँगे? क्योंकि हर महीने आपको पैसे देने होंगे। जहाँ से आपने कहीं से ब्याज पे पैसा उठाया है या कहीं से लोन लिया है, उसकी ईएमआई रहेगी हर महीने। तो आप ईएमआई को भरेंगे या बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे आप मुझे बताइए, राइट? तो ऐसे मकड़ जाल में आप फँस ना जाएँ, इसलिए अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, राइट? और नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम में शुरू कीजिए, आराम से कीजिए, इसको सीखते हुए, इसको समझते हुए कीजिए, राइट? इसको एक बिज़नेस ही समझिए पहले दिन से, राइट? ये बिज़नेस है, ये पैसा माँगेगा, ये पैसा रिक्वायर करेगा, राइट? यहाँ पैसा आपको लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, दोनों चीज़ें तो सबसे ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। तो इन दोनों चीज़ों को माइंड में रखते हुए इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कीजिए कि आपको पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम करना है। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, पिताजी आपको पैसे दे रहे हैं, तो आप फिर भी फुल टाइम कर सकते हैं पहले दिन से, राइट। लेकिन अगर आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, घर की जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं, फैमिली लेके चल रहे हैं और सब कुछ आप पे ही निर्भर है, तो कोई आपको मोटिवेट करेगा, भाई फुल टाइम कूद जाओ, फुल टाइम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, है ना। शिफ्ट करोगे, शिफ्टों में करोगे तो शिफ्ट हो जाओगे, पार्ट टाइम करोगे तो पार्ट टाइम में रह जाओगे, कभी बड़ा नाम नहीं बना पाओगे, इन सब बातों में नहीं आना है, राइट। क्योंकि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हुए हैं उनकी अंदर की बात कोई जानता नहीं है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत पैसा कमा रहे हैं और पता चलेगा कि पीछे उनकी
किराए पे घर चल रहे हैं, वहाँ से उनको पैसा आता था, राइट? दुकानें चल रही थी, वहाँ से पैसा आता था, तो वो फुल टाइम कूद गए, तो सक्सेस हो गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग बताते नहीं, छुपा के रखते हैं, राइट? इसलिए क्या है, किसी को दूसरे को मत देखिए, अपनी सिचुएशन देखिए, अपनी कंडीशन देखिए, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में कूदिए, राइट? ये डिसीजन इतना आसान नहीं जितना आपको लगता है। मोटिवेशन में आके डिसीजन मत लीजिए, अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपका भविष्य खतरे में ना जाए, आप आराम से इन चीज़ों को कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।